हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमको एक सीक्वेंस गिवन है। तो सबसे पहले कंपाउंड हमारा ए है जो रिएजेंट ए के साथ रिएक्ट करके बी बनाता है। बी दो स्टेप में, पहले रिएजेंट बी और दूसरे स्टेप में रिएजेंट सी के साथ रिएक्ट करके जेड बनाता है। जेड एफ के साथ रिएक्ट करके आपका ये वाला जो प्रोडक्ट हमको गिवन है वो बनाएगा। सिमिलरली ए के साथ अगर आप डी रिएजेंट देंगे तो वो वाई बनाएगा, वाई के साथ ई रिएजेंट देंगे जेड बनेगा और लास्ट है वही होगा। तो यहाँ पे हमको ए बी एक्स वाई जेड का स्ट्रक्चर स्कीम में डिटरमिन करना है। और रिएजेंट्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई और एफ सारे गिवन है। ए आपका क्या है, ए आपका Br2CH3COOH है। सी बी आपका क्या है, NaNO2H2SO4 है। सी आपका क्या है, CuBr है। डी आपका HNO3H2SO4 यानी कि नाइट्रेटिंग एजेंट है। और ई में आपका Br2Fe है, ब्रोमिनेशन होगा यहाँ पे। और एफ आपका रिड्यूसिंग एजेंट NaCl है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा वो देखेंगे। देखिए बेसिकली ये एक स्कीम है। तो जब भी आप स्कीम टाइप क्वेश्चन करेंगे तो की कॉन्सेप्ट ऐसा बहुत सारे रिएक्शन स्कीम टाइप जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो बहुत सारे रिएक्शंस को एक साथ मिला के आपको स्कीम देगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन से आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आप हम की कॉन्सेप्ट पे ही पकड़ेंगे दैट सारे के सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के रिलेटेड वर्सन एंड रिएक्शंस है। तो उसी को हम की कॉन्सेप्ट के तौर पे देखेंगे कि प्रिपरेशन एंड reactions of nitrogen containing compounds। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एकदम रिवर्स में करेंगे। लास्ट में जो कंपाउंड हमको गिवन है उससे हम सबसे पहले जेड निकालेंगे। सो अगर हम जो हमको गिवन है जेड के साथ आप एफ दे रहे हैं, एफ यहाँ पे क्या है, SnACl जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और उससे आपको मिल रहा है क्या, यहाँ पे एक ब्रोमो, यहाँ पे एक ब्रोमो, यहाँ पे एक ब्रोमो, और ये आपका हो गया NH3+ Cl माइनस। अभी देखिए SnACl क्या होता है, एसएन हम लोग जनरली कॉन्सेंट्रेट ACl देते हैं, यानी कि मीडियम में ACl का जो मात्रा है वो ज्यादा होगा। तो ये जो कंपाउंड आपको गिवन है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि बेसिकली इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो और बेसिकली ये है ऐसा ही। ये आपका NH2 ग्रुप है जो स्ट्रॉन्ग ACl मीडियम में NH3+Cl इजीली बन जाता है। सो ये आपका कंपाउंड है। तो अगर जेड के साथ इसे इनिशियल लिख करके आपको ये NH2 ग्रुप मिल रहा है, इसका मतलब क्या, इसे इनिशियल डालने से पहले ये वाला जो ग्रुप था ये आपका NO2 ग्रुप था। तो जेड आपको क्या मिलेगा, जेड आपको मिलेगा ब्रोमीन का तो कुछ नहीं, एस के साथ ब्रोमीन का, एस आपका जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके साथ ब्रोमीन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा NO2। अभी देखिए हम एक के बाद एक जो सीक्वेंस है वो पहले एक्स वाई जेड कर ले, फिर एक्स वाई जेड, और फिर हम ए बी जेड में जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या गिवन है आपको, अगर हम लिखेंगे तो एक्स में क्या हो रहा है, एक्स के साथ आप क्या दे रहे हैं, डी रिएजेंट। डी रिएजेंट आपका क्या है, डी रिएजेंट आपका है, डी रिएजेंट आपका है BR HNO3H2SO4। डी रिएजेंट आपका है H3H2SO4। यहाँ पे आप दे रहे हैं HNO3H2SO4। फिर आपका बन रहा है Y, और Y में आप क्या कर रहे हैं, Y में आप दे रहे हैं Br2Fe। और उसमें से आपको जेड मिला था, उसमें से आपको जेड ही मिलेगा, जेड आपको मिल गया। ये NO2। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है वो NO2 ग्रुप है। और अगर आप NO2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सो NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। NO2 जो ग्रुप है वो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। सो ये जो प्रोडक्ट हमारा जेड है, मेटा डायरेक्टिंग, ये आपका एक्चुअली जेड है। तो जेड जो प्रोडक्ट आपका बना है इसमें देखिए तीनों ब्रोमीन है आपके, दो मेटा पोजिशन में है और एक पैरा पोजिशन में। तो ऑब्वियसली अगर आप ना सिर्फ नाइट्रोबेंजीन लेके उसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो वो आपका पैरा पोजिशन में कभी भी ब्रोमीन नहीं देगा नॉर्मली, वो अपने मेटा पोजिशन को ही ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप मेटा पोजिशन से ब्रोमीन हटा देंगे, क्योंकि वाई का ब्रोमिनेशन करके आपको मेटा पोजिशन में ब्रोमो मिला है क्योंकि NO2 था पहले से। तो अगर आप ये ब्रोमीन हटा देंगे मेटा पोजिशन में तो आपको वाई मिल जाएगा। तो वाई आपका क्या होगा, वाई आपका होगा, यहाँ पे ब्रोमो रह जाएगा पैरा पोजिशन वाला।
सो पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। और एक से वाई आपको कैसे मिला, एक से वाई आपको मिला नाइट्रेशन करके, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन जो है उसका पैरा में नाइट्रेशन आएगा, तो एक से आपका आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन, एक से आपका आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अभी चलते हैं एबीसी में। एबीसी वाला सीक्वेंस क्या है देखिए, ए बी और जेड का जो सीक्वेंस है, ये आपके पास ए आ गया, ए के साथ आपने क्या दिया, रिएजेंट ए दिया। रिएजेंट ए क्या है आपका, Br2CH3COOH, Br2CH3COOH। फिर आपका बना बी, और बी के साथ आपने क्या दिया, इसके साथ आपने दिया NaNO2 H2SO4, और दूसरे में आपने दिया CuBr। तो अगर हम इसको थोड़ा टूट के लिखे तो यहाँ पे मान लीजिए आपको मिल गया, हम ऐसे ही करें, यहाँ पे एक P मिल गया, और सेकंड स्टेप में आपने जैसे ही दिया CuBr, तो आपका बन रहा है Z। सो ये आपका बन रहा है Z। अभी देखिए NO2 के मेटा पोजीशन में जो ब्रोमीन्स है वो रहेंगे, तो CuBr से मिलता है आपको, अगर आप डायोजो सॉल्ट को CuBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो आपको ब्रोमीन देगा, तो आपको P क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट जो है P आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटू प्लस डायोजो सॉल्ट, इसको हम रखते हैं इंटू प्लस, ये रहेगा, और HSO4 माइनस, और यहाँ पे ब्रोमीन रह जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन रह जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट था, दो स्टेप में रिएक्शन 1 और 2, ये रिएजेंट बी है, ये रिएजेंट सी है, तो इसीलिए हमने इसको तोड़ के लिखा। तो बी आपका क्या होगा, अभी देखिए NaNO2H2SO4 आपका क्या है, डायोडाइजेशन का एजेंट ही दिया है, तो NaNO2 के पैरा पोजीशन में जहाँ पे इंटू प्लस H2SO4 HSO4 माइनस है, वहाँ पे एक्चुअली क्या आ जाएगा, वहाँ पे एक्चुअली आ जाएगा NH2, और NO2 रहेगा, दोनों ब्रोमीन भी रहेगा। और ये जो Br2CH3COOH है, ये एक्चुअली CH3COOH है, ये एक्चुअली ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। सो ए आपका क्या होगा, ए आपका होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, ए आपका होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो ये आपका A B X Y, और जो जेड हमको निकालना था वो सारे का सारा निकल गया। अब आप पूरा सीक्वेंस एक बारी में लिख देंगे, तो ए आपका क्या था, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये था आपका ए। इसके साथ आपने क्या दिया, इसके साथ आपने दिया Br2CH3COOH, तो ये आपका बनाया NH2 Br Br, यहाँ पे NO2, फिर NaNO2 H2SO4, दूसरे में CuBr, तो ये बनाया आपका Br Br NO2 ब्रोमीन, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया Z। X में क्या था आपका, ब्रोमोबेंजीन, इसमें आपने दिया HNO3 H2SO4, ये बनाया आपका पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन, इसमें आपने दिया Br2Fe, ये था आपका X, ये था आपका Y, ये Z हो गया, और लास्ट स्टेप में आपने दिया था SnHCl, तो ये बनाएगा आपका Br 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 NH3 प्लस Cl माइनस। तो ये था आपका
क्वेश्चन का जो हमको पूछा है, आइडेंटिफाई और स्ट्रक्चर देना है ए बी एक्स वाई जेड का। सो यह है ए बी एक्स वाई और जेड, और टोटल क्वेश्चन का आपका सीक्वेंस ए बी एक्स वाई एंड जेड। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।